हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट f 0 to infinite to r be a differentiable function such that f dash x is equal to 2 minus fx upon x for all x belong to 0 to infinite and f1 is not equal to 1. then तो यहाँ पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किस टाइप की होती है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में y डेट इज इक्वल टू क्यू एक्स. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन इसका कैसे होता है. सॉल्यूशन इसका होता है y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितना आ जाता है क्यू एक्स मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, जहां पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डेट इज बेसिकली इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स. ये हो जाता है. ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है. एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है इज गिवन एज 2 माइनस का एफ एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस इंप्लाइज जो एफ डैश एक्स है उसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स. तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स को कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स अपॉन एक्स को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और एफ एक्स अपॉन एक्स यानी वाई अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 2 आ गया. अब यहां से इजीली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं. आई एफ विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स. ये बन गया ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है, एल एन एक्स. अब लॉग की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ए रेज टू पावर लॉग बेस ए एक्स, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एक्स. सेम देखो ln का मतलब भी क्या है कि बेस जो है e है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली x आ जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई में x dx. ये आ गया, दैट इज yx इज इक्वल टू 2 बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस में कोई कॉन्स्टेंट आ रहा होगा, लेट अस से c डैश. ठीक है, या c बोल दो एक बार के लिए. तो ये कितना बन गया, y विल बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो हो गया x प्लस में c अपॉन एक्स. ये आ गया, तो y का वैल्यू हमें मिल गया x प्लस c अपॉन एक्स, जहाँ पे x का वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट है, और f1 इज नॉट इक्वल टू 1. तो f1 निकाल लो. देखो y का वैल्यू बेसिकली fx ही तो था, तो fx कितना आ गया, x प्लस c अपॉन एक्स. तो अगर हम f ऑफ 1 निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस c अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस c. ठीक है, अब 1 प्लस c जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 1. इसका मतलब है c का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा. c नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब c वाला टर्म रहेगा जरूर यहाँ पे. ऐसा नहीं होगा कि केवल x ही बच जाए, c अपॉन एक्स एडिशन में आएगा. इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स. ये बात समझ में आ गई. अब इसने बोला है एफ डैश 1 अपॉन एक्स, तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं हम. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन एक्स. देखो c कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये हो गया. अब हमें चाहिए f डैश 1 अपॉन एक्स. ठीक है, f डैश 1 अपॉन एक्स, फिर इस पे लिमिट लगाएंगे x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस. ठीक बात है. तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो f डैश x है अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं x को 1 अपॉन एक्स से. तो f डैश 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सी, और इधर जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, बेसिकली x को 1 अपॉन एक्स रख देंगे. ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ये ऐसे एक्स स्क्वायर. तो अब देखो यहां से निकाल लेते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस जो f डैश 1 अपॉन एक्स है उसका वैल्यू क्या है, या एक बार लिख लेते हैं f डैश 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस f डैश 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर. तो जैसे ही देखो x 0 प्लस की तरफ टेंड करेगा, यानी 0 से ठीक बड़ी वैल्यू, तो बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट जब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस सी 0 प्लस h का होल स्क्वायर. इस तरीके से आएगा. जब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है ना अब, तो ये बन गया 1 माइनस सी मल्टीप्लाई में 0 विच इज इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है, यानी ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वो सही है. ठीक है, अब ऑप्शन बी पे आ जाते हैं. x को मल्टीप्लाई भी करना है अब f ऑफ 1 अपॉन एक्स से. तो देखो सॉरी, बेसिकली इधर अब f डैश नहीं है, f ऑफ 1 अपॉन एक्स है, तो एफ एक्स तो हमें पता है, तो इधर से अगर f ऑफ 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, एफ एक्स में जो x है उसको 1 अपॉन एक्स से सब्सटीट्यूट कर देना है,
तो 1/x प्लस में c अपॉन में 1/x आएगा, डेट इज cx, ये आ गया। अब इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो x f ऑफ 1/x डेट इज x मल्टीप्लाई में 1/x प्लस में cx, डेट बिकम्स 1 प्लस में cx स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे हम टेंड करेंगे 0 प्लस की तरफ इसको, तो लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस x f ऑफ 1/x, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहाँ पे अब 0 प्लस h रख देंगे इस वाले टर्म में, तो 1 प्लस c मल्टीप्लाई में 0 प्लस h का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 ओनली। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आया, ये 2 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। फिर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें पता है ये था, तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, डैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा सी। और यहाँ पे लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस है, तो देख लो इसको, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस और एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, डैट बिकम्स बेसिकली लिमिट एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 और 0 प्लस एच रख देना है, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का सी। तो ये बेसिकली बन क्या गया यहाँ पे, एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 करने पे 0 माइनस सी विच इज माइनस का सी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि सी नॉट इक्वल टू 0 तो माइनस सी भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। फिर मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसका देखो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें सी का वैल्यू पता नहीं है, सी तो अननोन है ना एफ एक्स में, तो सी अगर अननोन है तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to 2। इसके लिए हमें सी का वैल्यू नोन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी गलत माना जाएगा, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।